Hello guys, welcome on my YouTube channel Comteria. In the previous lecture of environment, ecology and biodiversity, we discuss about Tiger project and project line. Before wasting our time, we will start our lecture. Project Elephant. फरवरी 1992 में हाथियों के आवास और गलियारों की सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसका प्रमुख लक्ष्य मानव वन्यजीव संघर्ष और घरेलू हाथियों के कल्याण जैसे मुद्दों का समाधान करना था। प्रोजेक्ट एलिफेंट फरवरी 1992 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि हाथियों की आबादी को उनके पर्यावासों में लंबे समय तक जीवित रहने को सुनिश्चित बनाने के लिए राज्यों की सहायता करना। हाथी गलियारा। राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) उड़ीसा सरकार को 3 महीने के भीतर राज्य में हाथियों के लिए एक अधिवास से दूसरे अधिवास तक बाधा मुक्त आवागमन हेतु 14 चिन्हित हाथी गलियारों पर एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। हाथी कॉरिडोर हाथियों के 2 विस्तृत अधिवासों को परस्पर जोड़ने वाली सक्रिय भूमि पट्टियां होती हैं, जो हाथियों को आबादी की आनुवांशिक रूप से वर्धन क्षमता में वृद्धि हेतु आवश्यक है। मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन परियोजना। ये परियोजना मगरमच्छों की 3 शकटापन्न प्रजातियां अलवणजलीय मगरमच्छ, लवणीय जलीय मगरमच्छ और दुर्लभ घड़ियालों को बचाने के लिए 1976 में FAO UNDP के साथ शुरू की गई थी। क्रायोप्रिजर्वेशन हिमकारी संरक्षण विशेष रूप से कायिक संवर्धित फसलों के संरक्षण के लिए लाभदायक है। क्रायोप्रिजर्वेशन के अंतर्गत पदार्थ को द्रव नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न तापमान नियर अबाउट -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और सभी उपापचयी प्रक्रियाओं और क्रियाकलापों को आवश्यक रूप से निलंबित रखा जाता है। क्रायोप्रिजर्वेशन का अनुप्रयोग विभज्योतक, युग्मनजी और कायिक भ्रूण, पराग, प्रोटोप्लास्ट कोशिकाएं तथा अनेक पादप स्पीशीज के निलंबन संवर्धन पर सफलता के साथ किया जा चुका है। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 2025। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 को मंजूरी दी गई। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर 2000 को जारी किया गया। वर्तमान में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र में IUCN की गंभीर संकटग्रस्त सूची में शामिल गिद्धों की 3 प्रजातियों वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड का संरक्षण किया जा रहा है। इस कार्य योजना के तहत गिद्धों के लिए हानिकारक बन रही दर्द निवारक दवा डाइक्लोरोफेनाक, जो मवेशियों के इलाज में प्रयोग की जाती है, और उसे प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। हालांकि 2006 में ही इस दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अभी भी इसका कथित तौर पर उपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्रों की स्थिरता का भी प्रावधान किया गया है। लाल सिर वाले गिद्धों और मिस्र के गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन का भी प्रावधान है। गिद्धों की मौजूदा आबादी के संरक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सुरक्षित गिद्ध क्षेत्र बनाने की भी योजना है। गिद्धों हेतु 4 बचाव केंद्र पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद में स्थापित किए जाएंगे। इसमें गिद्धों की जनसंख्या संख्या को ट्रैक करने के लिए नियमित सर्वेक्षण की भी परिकल्पना की गई है। गिद्ध बहुप्रजाति कार्य योजना। गिद्ध बहुप्रजाति कार्य योजना को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण
कि 2017 में मनीला में आयोजित किए गए 12वें सम्मेलन COP12 में अपनाया गया था। 2020 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित CMS COP13 में गिद्ध बहुप्रजाति कार्य योजना की पहली रणनीति भी शुरू की गई। इस रणनीति के प्रमुख बिंदु अनजाने विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने का प्रयास, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के कारण मृत्यु दर को कम करने का प्रयास, गिद्धों के अंगों के व्यापार में रोक लगा देना और शिकारियों द्वारा किए जाने वाले जहर के उपयोग को प्रतिबंधित करना। सभी सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक गिद्ध संकट से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय गिद्ध टास्क फोर्स का गठन किया जाना। 2029 में इस गिद्ध बहुप्रजाति कार्य योजना के मूल्यांकन की रिपोर्ट जारी करना। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार ने विलुप्ति के कगार पर पहुंचे गिद्धों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए महाराजगंज की तहसील फरेंदा गांव भारी बैसी में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग में 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थापित होगा। इसकी स्थापना वन्यजीव अनुसंधान संगठन और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी साझा तौर पर करेंगे। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS की एक संयुक्त परियोजना है। यह 3 प्रजातियों के गिद्धों, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, लंबे चोंच वाले गिद्ध और पतले चोंच वाले गिद्ध को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक सहयोगात्मक पहल है। डॉल्फिन संरक्षण, गंगा डॉल्फिन का शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है तथा इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। ये वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर साइट्स के परिशिष्ट एक में शामिल है। गंगा डॉल्फिन संरक्षण, बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई, जो प्रोजेक्ट टाइगर की तरह गंगा डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा। गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010-2020। इस कार्य योजना के तहत गंगा डॉल्फिन और उनकी आबादी के लिए प्रमुख खतरे के रूप में कई अवरोधों जैसे नदी में यातायात, सिंचाई, नहरों और शिकार की कमी आदि की पहचान की गई है। 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली नदी प्रणाली में पाई जाती है। प्लेटनिस्टा गैंगेटिका मीठे पानी की डॉल्फिन की एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और भारत, बांग्लादेश और नेपाल में उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। भारत में इन डॉल्फिन को असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पहुंची गहरी नदी के किनारे देखा जा सकता है। उपलब्ध मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नदियों में करीब 3700 गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और ये वास्तव में दृष्टिहीन होती है। ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती है, जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती है और उन्हें अपने दिमाग में एक छवि देखने में सक्षम बनाती है। इन्हें सूसू भी कहा जाता है। कछुआ संरक्षण, वर्ष 1975 में ओडिशा के कटक जिले में भीतरकनिका अभयारण्य में इनके संरक्षण के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इस प्रजाति की वर्तमान में लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया है। ऑलिव रिडले नामक कछुआ ओडिशा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिकी प्रजाति के हैं। भारत में ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए विलुप्ति के कगार पर हैं। ऑलिव रिडले कछुआ समुद्री कछुए की एक प्रजाति है, जो दूसरा सबसे छोटा समुद्री कछुआ है। इसे प्रशांत ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ भी कहा जाता है।
IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें अति संवेदनशील प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। गहिर माथा समुद्री अभयारण्य उड़ीसा में एक समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है। यह उत्तर में घाघरा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के मुहाने तक फैला हुआ है। ऋषिकुल्या समुद्र तट कछुओं के लिए सबसे बड़े सामूहिक घोंसले के स्थानों में से एक है। ऑलिव रिडले कछुओं की टैगिंग। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के लुप्त प्राय ऑलिव रिडले की टैगिंग का कार्य आरंभ किया है। यह उनके आवागमन और प्रवासन मार्ग को जानने के लिए 30,000 कछुओं को टैग करेगा। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विशाल समुद्री जीवों और कछुओं के लिए नई दिल्ली में मरीन मेगा फाना स्ट्रेडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया गया। इसमें समुद्री जैव विविधता सहित वनस्पति और जैव विविधता दोनों के संरक्षण का आह्वान किया गया है। इसमें समुद्री स्तनधारियों को फंसाने, चोट या मृत्यु दर के मामलों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई, नागरिक समाज और संबंधित हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय को भी निर्देशित किया गया है। मणिपुर थामिन परियोजना। लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाने वाले विश्व के इस दुर्लभ स्तनधारी के संरक्षण हेतु वर्ष 1977 में मणिपुर थामिन परियोजना की शुरुआत की गई थी। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा गैंडा परियोजना 1987, प्रोजेक्ट हंगुल, हिम तेंदुआ संरक्षण और प्रजातियों का सामूहिक विलोपन। कॉम्प्ट एरिया पर नित्य निरंतर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के बहुत ही रोचक लेक्चर्स आते रहेंगे। कॉम्प्ट एरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कॉम्प्ट एरिया लेक्चर्स को शेयर करते रहें। कॉम्प्ट एरिया यूट्यूब पर पहुंचना निःशुल्क है। इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्प्ट एरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।